बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने साफ लफ्ज़ों में एक बोंगी मारी थी। उस बोंगी की वजह से अब हमें ये दिन देखना पड़ा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है। हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, बट पूरा एनालिसिस करेंगे इस खबर का। कनिष्का सिंह की स्टोरी, अमेरिका के नायब सदर का इंटरव्यू फॉक्स न्यूज़ को, अगेन फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देना, फिर वहीं उनका जो नरेटिव है, जो अमेरिका में एक उनका टिल्ट है, उसको देखें आप। फिर कनिष्का सिंह की स्टोरी रॉयटर्स पर, बट इस पर एडिटोरियल कंट्रोल होता है, एडिटोरियल कंट्रोल होता है। तो ये स्टोरी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की वजह से। नसीम हैदर साहब, इन्होंने एक स्टोरी लिखी है जंग में जियो में। नसीम हैदर साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने एनालिसिस किया है कि सिचुएशन जंग के हवाले से, प्रेशर के हवाले से, टोन डाउन होने के हवाले से इम्प्रूव हुई है। और ये खतरा कि बस जंग हो रही है, किसी हद तक, बराए नाम ही सही, लेकिन किसी हद तक कम हुआ है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एक अच्छी बात है। जंग पाकिस्तान लड़ेगा, भारत लड़ेगा, नुकसान दोनों का होगा, किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। भारत के खिलाफ लंदन में एक बड़ा ठीक ठाक मुजाहरा हुआ है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं व्हाट्सएप पर, आपके ढेरों मैसेजेस होते हैं, आप शिकायत करते हैं कि तमाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं कुछ को रिस्पॉन्ड करता हूँ, मुश्किल होता है तमाम को रिस्पॉन्ड करना, मगर कोशिश होती है कि रिस्पॉन्ड किया जाए। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो हैं, उनमें सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने जो 150 के करीब ट्रक्स अफगान ट्रांजिट ट्रेड के, अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से गुजरे, वाघा के रास्ते भारत में दाखिल हो गए। तो 150 के करीब ट्रक्स ये वाघा बॉर्डर पे खड़े होते, हमारी हुदूद के अंदर इंडिया जाने के लिए बंद है चीज़ें। तो पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी कि ये जा सकते हैं, अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी। बट इनको यहाँ से लेकर जाते हैं पाकिस्तान के ड्राइवर्स, अब वहाँ से बंद है हमारा वहाँ जाना, तो अब इनको देखा जाएगा कि कैसे जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने परमिट कर दिया है कि ये जा सकते हैं। पाकिस्तान में इस पर बाज़ लोग शोर कर रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तान का मामला नहीं है। अल जज़ीरा स्टोरी दे रहा है कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो ट्रेड है वो जारी है। इस ट्रेड में जो बैलेंस है वो है कुछ 99.6% के करीब इन इंडियाज़ फेवर, कोई 4% हमारा है। तो ये जारी है, ये अल जज़ीरा की स्टोरी है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को चाहिए बताएं कि जब ये सब कुछ इतनी शिद्दत के साथ बात हो रही है, तो अल जज़ीरा जो स्टोरी दे रहा है उसके बारे में हमें पता चले। शहबाज राना साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो भी हमें पता चलना चाहिए। और जो LOC है, वहाँ इंडिया के कब्ज़े में कश्मीर, यहाँ आज़ाद कश्मीर, यहाँ ये हुआ है कि पाकिस्तान ने मजहबी तालीम के दायरे, दीनी तालीम के दायरे बंद कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ से जब गोली मारी जाती है तो वो अंधाधुंध गोली मारी जाती है। यह हमारे यहाँ बार बार बताया गया फौजी हुक्काम की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से, कि जब वो मारते हैं तो वो अंधाधुंध गोली मारते हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की हुदूद में गोली मारनी है। हम ये कहते हैं वहाँ मकबूजा कश्मीर है, हमारे मुसलमान भाई सबसे बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं, तो हमें वहाँ बहुत देख कर गोली मारनी होती है। अंधाधुंध गोली हम नहीं मारते, क्योंकि हमें सिर्फ जो गोली चलाने वाले हैं उनको निशाना बनाना है, उन्हें कुछ नहीं करना। वहाँ से वो ये खबर दे रही कि 8वां दिन है पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है। हम मुसलसल ये बताते रहे हैं कि आप वायलेशन कर रहे हैं। ये हमेशा की सूरत हाल है, दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वायलेशन आपकी तरफ से हो रही है। ये सिचुएशन है सरहद की। मैं आपसे बात कर रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की बोंगी की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको देखा जाए। रॉयटर्स की स्टोरी है। अब देखिए, जो इंटरव्यू है वेंस का, US वाइस प्रेसिडेंट का, अब वो इंटरव्यू हुआ तो फॉक्स पर है, लेकिन कनिष्का सिंह ने इसको रॉयटर्स पर रिपोर्ट किया है। वो कहती हैं, वेंस सेज US होप्स पाकिस्तान कोऑपरेट्स विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स। पाकिस्तान में मौजूद जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो अस्करियत पसंद हैं, उनके खिलाफ
पाकिस्तान इंडिया से ताउन करेगा, ये अमरीकी नायब सदर को उम्मीद है। तो बहुत बड़ी खबर है। अब यहां पर हमें पता क्या चल रहा है, इस स्टोरी की समरी में लिखा हुआ है। नंबर 1, Vance says US hopes Pakistan to the extent that they are responsible cooperates with India. अब ये जो जुमला है ना, to the extent that they are responsible, ये जुमला मुझे इसको बाकायदा तौर पर इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, इसलिए कि एक, हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, टू द एक्सटेंट दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ये कहा गया है, या ये कि हमारा किया धरा है, हम पर ये इल्जाम लगाया गया है वेंस की जानिब से। ये जुमला बहुत क्लियर नहीं करता। अच्छा, कोऑपरेट्स विद इंडिया, तो इंडिया के साथ ताउन करें, आप एक जिम्मेदार रियासत है, आपने किया है, आप पर इल्जाम आ रहा है, आप इंडिया के साथ ताउन करें। दिस नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन, पाकिस्तान के हुक्काम पूछें। अच्छा, वो दूसरा बताते, यूएस हैज कंडेम्ड कश्मीर अटैक, तो इस अटैक की मजम्मत हुई है। तीसरा, रॉयटर्स लिखता है, वॉशिंगटन हैज हेल्ड टॉक्स विद बोथ कंट्रीज इन रीसेंट डेज। ठीक है, हमारी अभी बात हुई है, मार्को रूबियो ने यहां पर भी बात की, वहां पर भी बात की। अब ये आगे लिखते हैं, जो या ना पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स, उसके बाद that India's response to the recent Islamist militant attack in India administered Kashmir does not lead to a border regional conflict. ये तो वो होप कर रहे हैं कि इंडिया ऐसा कुछ ना करे जिससे जंग शुरू हो जाए, तो इंडिया को रोका जा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, इस्लामिस्ट मिलिटेंट अटैक, ये जो इंडिया ने शुरू किया ना, कि इस्लाम जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है, पाकिस्तान से आए थे, 3 चीजें की थी उन्होंने, उसमें इस हद तक कि जेडी वेंस ये कह रहा है ये लोग कामयाब हुए। अब आगे आप देखिए इस स्टोरी में, वो कोट अनकोट जुमला लिखा हुआ है, आवर होप हियर इज दैट इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू दिस टेररिस्ट अटैक इन अ वे दैट डज नॉट लीड टू अ बॉर्डर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, वेंस सेड इन एन इंटरव्यू ऑन फॉक्स न्यूज। अच्छा, अब ये फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू तो हमें बताया जा रहा है, एंड वी होप दैट फ्रैंकली दैट पाकिस्तान टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेट्स विद इंडिया टू मेक श्योर दैट टेररिस्ट समटाइम्स ऑपरेटिंग इन देयर टेरिटरी आर हंटेड डाउन एंड डेल्ट विद। तो आपके मुल्क में मौजूद ये दहशतगर्द अनासिर, इनको हंट डाउन किया जाए, इनका शिकार हो, इनको निशाना बनाया जाए, इनसे निपटा जाए, ये अमेरिका हमें कह रहा है। अब ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा इंडिया की है, और ये क्यों हुआ है इसको देखने की ज़रूरत है। ये इसलिए हुआ है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू देते हुए यल्दा हकीम को स्काई न्यूज़ पर यह कहा कि हाँ जी, हम तो ये डर्टी वर्क कर रहे हैं, 3 डेकेड्स से कर रहे हैं, हमने अमेरिका के लिए किया है, हमने यूके के लिए किया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए किया है। जब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, किसने, आपके वजीर दिफा ने कह दिया, एक बार से ज्यादा के वजीर दिफा ने कह दिया, तो फिर ये दुनिया को मौका देता है कि ठीक है, ये तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम ये सब करते रहे हैं, ये अपने मुंह से कह रहे हैं हमारे यहाँ उनकी महफूज पनाहगाहें हैं, तो फिर इनसे जवाब मांगो, इनसे पूछो। अब ये हमारे साथ हो रहा है, और इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा जाहिर है कि अच्छा नहीं होगा। इंडिया में ड्रम बज रहे हैं कि ठीक है, जो हम चाह रहे थे अमेरिका से हमें मिल गया। ये बार बार हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान था कि ठीक है, आप ताउन करें, आप रिस्ट्रेन शो करें, तहम्मुल का मुजाहिरा करें, जंग ना हो, ये हो रहा था। लेकिन अब हम इंडिया के साथ हैं। फिर आप देखिए, मार्को रूबियो ने जब फोन कॉल्स करनी, दोनों जाने, जयशंकर से बात कर ली, शहबाज शरीफ से बात कर ली, तो उसके बाद मार्को रूबियो ने कहा हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे साथ हुई है, और ये हमारे साथ इन ऑफिशियल्स की वजह से हुई है। तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, नून लीग के लीडर्स ने, और एक बड़ा दबंग मौक़िफ़ ना देकर इन लोगों ने पैदा की। ये आते बड़े स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ, बड़े स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के साथ, तो ये ना होता, लेकिन ये इन लोगों ने करवाया है। पाकिस्तान के साथ हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि हम ये अब फेस कर रहे हैं। यहां से आगे पॉसिबल क्या है, देखिए मैं आपके सामने रखूं। नसीम हैदर साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि पाक भारत जंग के बादल, किसी हद तक ये बादल छटना शुरू हो गए हैं, किसी हद तक।
लेकिन फिर एक बार बार बात की जा रही है कि जहां मोदी ले गया है, जहां भारत ले गया है, जहां उन्होंने अपने अवाम को ये बताया कि हम ये करेंगे, करके दिखाएंगे, उस जगह अब ये मुमकिन है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए अब यहां से पीछे हटना अपने मुल्क में जूते खाने के बराबर है। तो अब क्या होगा, ये एक और चीज है जो क्वाइन की गई। बाज तज्जियाकार भी इसे कह रहे हैं, इंडिया में भी कहा जा रहा है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक स्ट्राइक, एक अटैक, एक मिसाइल हमला कुछ ना कुछ करेगा और उसके नतीजे में वहां भारत में पाकिस्तान एक जवाब देगा। ये जो इंडिया करेगा इसके नतीजे में इंडिया बताएगा न जाने कितने मार दिए, क्या कुछ कर दिया, और फिर पाकिस्तान कहेगा और उसके बाद आलमी ताकतें दोनों को ठंडा करेंगी। कम से कम इतना किया जाएगा, ये लाजमी होगा, ये बात की जा रही है, इसके बगैर मामला ठंडा नहीं होगा। ये क्यों हुआ है? देखिए, हम तफ्तीश के लिए आपको पेश करते हैं, आइए तफ्तीश कर लीजिए। ये जो था ना कि आइए तफ्तीश कर लीजिए, ये ऐसा रिस्पॉन्स था कि इससे नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को तफ्तीश की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। आप एक जिम्मेदार मुल्क हैं, आप तफ्तीश की पेशकश करते हैं, आपके हाथ साफ हैं, आप कहते हैं ठीक है देख लो, ले लो तलाशी, क्या करना है निकालो। लेकिन ये आप करते हैं बड़े स्ट्रांग अंदाज में। पहले भी आपसे कहा था, जिस कदर ढीले ढाले अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने किया उससे नुकसान पहुंचा, उससे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। ये शहबाज शरीफ साहब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये किया। अब हम ये भुगत रहे हैं। और आप देखिए कि नसीम हैदर साहब ये जो जंग के बादल छट जाने वाली बात लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी खदशा खत्म नहीं हुआ, जुनूनी मोदी सरकार किसी गलतफहमी या खुशफहमी की बिना पर ऐसा कदम कर बैठे जिसमें उसे लेने के देने पड़ जाएं। भारत में पूरे जोरों शोर से बजते तबले जंग की आवाज मध्यम कैसे हुई? बेशक भारत को समझाने में सबसे अहम किरदार अमेरिका का है। इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को 1500 साल पुराना मसला करार देकर और ये कहकर कि दोनों मुल्क खुद ही मसला हल कर लेंगे, दुनिया को हैरान कर दिया था कि आखिर जो जंग रुकवा सकता है वही इस कदर बेखबर और बेपरवाह क्यों है। हकीकत में अमेरिका इसलिए अजीम नहीं है कि वहां डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं, वो ये लिखते हैं, बल्कि इसलिए अजीम है कि वहां एक निज़ाम है जो चीज़ों को गलत होने से पहले रोकने के लिए हरकत में आता है, या अगर किसी वजह से गलत हो जाए तो उन्हें सुधारने के लिए पूरी तरह फाल हो जाता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की भारतीय मनसब जयशंकर को बर वक्त टेलीफोन कॉल से इसका इजहार सामने आया, जिसमें उन्होंने जोर दिया कि वो कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। शहबाज शरीफ से रब्ता किया, यही बात दोहराई कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत पर भी पाकिस्तान पर वो जोर देते हैं। पाकिस्तान ने मजम्मत पहले भी की थी। यह अज़्म भी दोहराया गया कि घिनौनी तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये मार्को रूबियो ने भी कहा। ये जो जेडी वैंस है उसने तो बहुत ज़्यादा भरपूर अंदाज में कहा, क्योंकि जेडी वैंस वहाँ मौजूद था जब ये सब कुछ हुआ था। अब ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन पाकिस्तान की हुकूमत, नून लीग के इन रहनुमाओं, इन वजीरों की वजह से है। अदरवाइज हमारे यहाँ आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में इस रिजीम ने टैकल किया है उससे प्रॉब्लम्स थे, लोगों ने फिर भी बड़ा भरपूर जवाब दिया। इंडियंस हैरान थे कि ये पाकिस्तानी क्या कौम है। मगर अब जो हुकूमत ने किया है उसका नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि इंडिया में परेशानी किस लेवल की है। शहबाज शरीफ साहब, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं सहाफ़ी वगैरह, वो ये कह रहे थे कि इंडिया में यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के बंद हो गए, उनके ट्विटर वगैरह बंद हो गए, लेकिन कुछ सहाफ़ियों के बंद नहीं हुए। इमरान रियाज का यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ, सिद्दीक जान का यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ, साबिर शाकिर का यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ। अब आपके सामने आ क्या रहा है, इमरान खान, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में मौजूद, उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। इंडिया में उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। अगर ये फतवे बांट रहे थे हमारे सहाफ़ी, और हमारे यहाँ एक काला चैनल फतवे बांट रहे थे, तो आप ये देखें कि फिर फतवा बांटें, आप वतन से वफादारी का, हुब्बुल वतनी का फतवा दें। अब कि इमरान खान जिस तरह से बात करता है, इमरान खान का यूट्यूब चैनल जिस तरह से बात करता है, इंडिया में बंद कर दिया गया। फजलुर रहमान का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया, PMLN का यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ, मरियम नवाज का यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ। आप यहाँ वहां पर चल रहे हैं अभी तक। तो फिर अगर इसी तरह से फतवा बांटना है, इसी तरह से जारी करना है सर्टिफिकेट हुब्बुल वतनी का,
تو جاری کر دیا جائے غداری کا سرٹیفکیٹ. یہ طریقہ نہیں ہے نا. تو نون لیگ کے کچھ صحافی کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بند ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ثابت شاکر کا یوٹیوب چینل بند, صدیق جان کا یوٹیوب چینل بند, اور بھی یوٹیوب چینل بند ہو گئے. تو جو انڈیا بند کر رہا ہے اس پر بھی یہاں پر لڑائی کرنی ہے. اتنے احمق لوگ ہیں. عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں بند ہو گیا, خواجہ آصف صاحب کا بھی بند ہو گیا, انسٹا بھی بند ہو گیا, عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا, فضل الرحمان صاحب کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا. تو جو انڈیا کر رہا ہے وہ نری حماقت ہے, اپنے لوگوں سے سچ چھپانے کی کوشش ہے. پاکستان نے ان میں سے جو بھی اقدام اٹھایا, جو بھی قدم اٹھایا, یعنی ہانیہ عامر کا, فواد خان کا, کچھ اور سجل علی کا, کچھ اور لوگوں کا اکاؤنٹ بند ہوا, تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے تو بلکہ انیشلی ایسا بیان دیا تھا کہ جس پر پاکستان میں تنقید ہو رہی تھی. اب پاکستان نے جو کیا نا کہ کچھ انڈین ویب سائٹس بند کی ہیں پاکستان میں, وہ اس لیے کرنا ضروری تھا کہ انڈیا کی جانب سے ہمارے نیوز چینل کی ویب سائٹس, ان کے یوٹیوب چینلز, مختلف چیزیں بند کی گئی تھیں. تو ہم نے صرف اور صرف رسپونڈ بیک کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.